हेलो फ्रेंड्स, मॉनिटर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में हम फुल आज डिस्कस करेंगे कि बेसिकली सीबीसी के अंदर हम क्या क्या परफॉर्म करते हैं और किस लिए करते हैं और जो उसकी वैल्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से हम रिजल्ट को इंटरप्रिटेट करते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ सीबीसी डिस्कस करेंगे। हमारा कंप्लीट ब्लड काउंट है। द कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीबीसी भी कहते हैं, इज एन एसेंशियल कॉम्प्रिहेंसिव ब्लड पैनल दैट अलाउ योर डॉक्टर टू इवेलुएट ईच टाइप ऑफ सेल्स इन योर ब्लड। क्या है फ्रेंड्स, सीबीसी के अंदर काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपके जितने भी टाइप्स के सेल्स हैं आपके ब्लड के अंदर उसको इवेलुएट किया जाता है। द सीबीसी मेजर्स द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो बेसिकली क्या है, आपके सीबीसी के अंदर नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स कितने हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स कितने हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं, एंड प्लेटलेट काउंट्स होते हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएलटी काउंट कहते हैं। ठीक है, these type of blood cells perform important functions, determining their levels can provide an important health information। तो आपकी बॉडी के अंदर ये सारे जो ब्लड सेल्स होती हैं वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, इनका बढ़ना और इनका घटना आपकी बॉडी के अंदर हार्मफुल भी है और बेनिफिट भी है। अगर नॉर्मल है तो बेनिफिट है, अगर लो जा रहा है तो हार्मफुल है, अगर हाई जा रहा है तो हार्मफुल है। फ्रेंड्स, इसीलिए इसको डिटरमाइन करने के लिए हम सीबीसी टेस्ट परफॉर्म करते हैं लैब के अंदर। A CBC may be used to help diagnose a range of health conditions and also monitor how the body is affected by different diseases or medical treatments। आप जानते होंगे कि जैसे ही आपको कोई डिजीज़ होती है, ठीक है, मान लीजिए कोई वायरल डिजीज़ है या फिर कोई नॉर्मल डिजीज़ है, तो उस कंडीशन में जो आपके सेल्स की नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो या तो घट जाती है या तो बढ़ जाती है। तो हम एक इन्फेक्शियस कंडीशन या बोल सकते हैं कि आप एक डिजीज़ कंडीशन को भी ट्रीट कर सकते हैं सीबीसी के रिजल्ट के थ्रू। ठीक है, अगर आपका प्लेटलेट काउंट काफ़ी डाउन जा रहा है तो आप देख सकते हो कि आपको कौन सी डिजीज़ हुई है। अगर आपको डेंगू हुआ है या फिर आपको कोई अदर डिजीज़ हो रखी है, आपको बहुत वीकनेस फील हो रहा है, टायर्डनेस फील हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप सीबीसी टेस्ट करा सकते हैं। पर्पस ऑफ द टेस्ट, बेसिकली टेस्ट का पर्पस क्या होता है करवाने का। द पर्पस ऑफ अ सीबीसी इज टू गिव योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर डिटेल्स अबाउट द स्टेज ऑफ योर हेल्थ। तो यहाँ पर क्या है, जो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको आपके जो स्टेज है, हेल्थ की जो स्टेज है वो प्रोवाइड होती है। ठीक है, जिससे वो आपको अच्छी तरीके से डायग्नोस कर सकता है और आपको ट्रीट कर सकता है। It is an important medical tool because it uses one sample to analyze the complete spectrum of cells found in the blood as well as some the characteristics of दो सेल्स। क्या है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिकल टूल्स हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका एक ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसमें से आपके सारे सेल्स फाउंड किए जाते हैं और उनके करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं सेल्स की उसको भी समझा जाता है। ठीक है, बिकॉज इट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड। तो यहाँ पर जो है कई सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है फ्रेंड्स। कैसे, इसमें कई तरीके के सेल्स आते हैं। सीबीसी के अंदर काफ़ी ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें हमें काफ़ी सेल्स के बारे में पता चलता है। एंड दिस सीबीसी इज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अ वाइड वैरायटी ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम्स। बहुत ही वेराइटीज़ के मेडिकल प्रॉब्लम्स की ट्रीटमेंट और उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमें कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट से। ठीक है, फ्रेंड्स, जो कैंसर्स जो पेशेंट होते हैं वो भी सीबीसी कराते हैं, क्योंकि कैंसर में क्या होता है कि अगर ब्लड कैंसर है तो उसमें जो आरबीसी है उसके काउंट ज़्यादा होंगे, डब्ल्यूबीसी काउंट ज़्यादा होंगे। तो ये जो सेल्स होती है ना, सेल्स के लेवल हाई होने में और लो होने में, दोनों में ही इनमें डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट किया जा सकता है पता करके कि एक्चुअल में है क्या। रेड ब्लड सेल मेजरमेंट्स। अब हमने पढ़ लिया फ्रेंड्स कि जो हमारा सीबीसी है उसके अंदर रेड ब्लड सेल आते हैं, वाइट ब्लड सेल आते हैं, प्लेटलेट काउंट आता है। अब रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या क्या आते हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं। आरबीसी जिसको हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रिथ्रोसाइट्स, इसको हम रिथ्रोसाइट भी
कहते हैं. सो कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम योर लंग्स टू द टिश्यू एंड ऑर्गन्स इन योर बॉडी. सो क्या है कि जो आरबीसी होते हैं वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, और जो ये ऑक्सीजन है लंग से टिश्यू में जाता है और फिर ऑर्गन से बॉडी के अंदर. सो अ सीबीसी टेस्ट इंक्लूड्स सेवरल बेसिक मेजरमेंट्स ऑफ आरबीसीज. आरबीसीज के अंदर काफ़ी सारे ऐसे सेवरल मेजरमेंट्स हैं जो हम देख रहे हैं, जिसमें आरबीसी काउंट आता है, हीमोग्लोबिन आता है और हेमेटोक्रिट आता है. सो आरबीसी काउंट इज द टोटल नंबर ऑफ आरबीसी इन योर ब्लड सैंपल. आपके ब्लड सैंपल का टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज कितना है ये बताता है आपको. हीमोग्लोबिन measures the amount of this oxygen carry proteins so that is found inside RBC. RBC के अंदर जितने भी ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं जो प्रोटीन्स, वो कितने अमाउंट में है तो वो हमें हीमोग्लोबिन में पता चल जाता है. सो हीमोग्लोबिन क्या है? एक पिगमेंट है फ्रेंड्स जो आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करता है. अब हम आते हैं हेमेटोक्रिट. हेमेटोक्रिट मेजर्स द proportion of your total blood volume that consists of RBC. हेमेटोक्रिट मेथड के थ्रू ये पता चलता है कि जितना आपका ब्लड वॉल्यूम है, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम है वो कितनी आरबीसी कंसिस्ट कर रहा है. ठीक है, क्योंकि आरबीसी के अंदर सीरम भी होगा और प्लाज्मा. तो अगर आप उसे स्टैंडिंग पोजीशन में रखते हैं, हेमेटोक्रिट मेथड से मेजर करते हैं, तो आपको पता चलेगा उसके अंदर कितनी आरबीसीज हैं. सो अ सीबीसी ऑल्सो प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ आरबीसी. तो सीबीसी आपको ये भी प्रोवाइड करता है कि जो फिजिकल फीचर क्या है आरबीसी का. रेड ब्लड सेल्स की अपने ही आरबीसी का जो शेप है वो बायकनकेव शेप होता है फ्रेंड्स. सो इसके बारे में जो डिटेल्स है वो भी प्रोवाइड होती है. तो आपको ये पता चल जाएगा कि सीबीसी जब हम करा रहे हैं तो उसमें हमारे आरबीसी का शेप क्या है. अगर सिकल शेप है या फिर कोई और शेप है, कहीं एनीमिया तो नहीं है, तो इसका भी पता हम इससे कर सकते हैं. सो दीज आर नॉन एज आरबीसी इंडेसेस ऑफ विच देयर आर सेवरल काइंड्स. सो यहाँ पर हमें पता चलता है कि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, जिसको हम MCV भी कहते हैं, इज अ मेजरमेंट ऑफ द एवरेज साइज ऑफ आरबीसी. सो इससे हमें पता चलता है कि एवरेज साइज क्या है आरबीसी की. तो ये एक पैरामीटर है हमारा सीबीसी का. ठीक है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MCH भी बोलते हैं, इज द एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इनसाइड ईच आरबीसी. तो हर आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसका एवरेज अमाउंट ये बताता है. मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MCHC भी कहते हैं, ये क्या कैलकुलेट करता है, मेजर करता है कंसंट्रेटेड हीमोग्लोबिन इज विद इन आरबीसी. जो कंसंट्रेटेड हीमोग्लोबिन है आरबीसी के अंदर, ये उसको हमें मेजर करके बताता है. रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वाइड, जिसको हम RDW भी कहते हैं, इज अ मेजरमेंट ऑफ द वेरिएशन इन द साइज ऑफ योर आरबीसी. आरबीसी का साइज क्या है, उसमें क्या वेरिएशन है उसको बताता है. सो द सीबीसी में इंक्लूड द रेटिकुलोसाइट काउंट, द टोटल नंबर ऑफ न्यूली रिलीज्ड यंग आरबीसी इन योर ब्लड. तो आपकी आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर कितने न्यूली यंग आरबीसीज रिलीज हुए हैं, ठीक है, वो रेटिकुलोसाइट काउंट बताता है. तो रेटिक काउंट जो है उसमें सीबीसी के अंदर ये प्रोवाइडेड होता है कि कितने नंबर ऑफ यंग सेल्स आरबीसीज जो हैं वो ब्लड सैंपल में रिलीज हुई हैं. वाइट ब्लड सेल मेजरमेंट. अब है फ्रेंड्स हमारा वाइट ब्लड सेल मेजरमेंट. सो WBC, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट, हम इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं. सो आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी इम्यून सिस्टम. मतलब जो WBC है आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, क्योंकि जब भी आपको कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर करता है तो WBC क्या है, एक्टिव हो जाते हैं. ठीक है, आपकी जो फॉरेन पार्टिकल है उसके अगेंस्ट. सो अ स्टैंडर्ड सीबीसी इंक्लूड्स मेजर ऑफ द WBC काउंट विच इज द टोटल नंबर ऑफ WBC इन अ सैंपल ऑफ ब्लड. सो जो एक स्टैंडर्ड सीबीसी इंक्लूड्स है जिसमें हम मेजर करते हैं टोटल नंबर ऑफ WBC, कितने नंबर ऑफ WBC प्रेजेंट है आपने जो सैंपल कलेक्ट किया है उसके अंदर. सो द WBC डिफरेंशियल इज अ ब्रेक डाउन ऑफ द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ द 5 डिफरेंट टाइप ऑफ WBCs. तो WBCs के अंदर भी कई सारे और भी डिफरेंट टाइप्स के हमारे सेल्स होते हैं, जिसको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. सो फर्स्ट है हमारा न्यूट्रोफिल. न्यूट्रोफिल make up the greatest percentage of WBC and are produced by the bone marrow to fight a diverse array of inflammatory and infectious disease. So neutrophil क्या है, एक greatest percentage है WBC का,
यानी अगर आप बात करें कि ये 5 सेल में डिवाइडेड है तो उसमें से जो हाफ से ज़्यादा होगा वो सेल इसका होगा, न्यूट्रोफिल का, ठीक है। तो WBC का एक ग्रेटेस्ट परसेंटेज जाता है न्यूट्रोफिल्स को। सो ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ये बोन मैरो से प्रोड्यूस होता है और फाइट करता है हमारे इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शियस डिजीज से। सेकेंड है हमारा लिम्फोसाइट्स। So lymphocytes, such a B cell, T cell are found primarily in the lymph system. So and fight bacteria and other pathogens in the blood. So lymphocyte क्या करता है, इस ये B cell T cell होते हैं जो क्या करते हैं कि फाइट करते हैं बैक्टीरिया से और पैथोजेंस जो ब्लड के अंदर इंक्लूड जाते हैं, ठीक है, और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। सो फ्रेंड्स, थर्ड है हमारा मोनोसाइट। सो मोनोसाइट वर्क द कंजक्शन विद न्यूट्रोफिल्स टू कॉम्बैट इन्फेक्शन ऑफ द अदर इलनेस वाइल रिमूविंग डैमेज और डेड सेल। सो क्या होता है यहाँ पर जो मोनोसाइट है वो कंजक्शन का वर्क करता है, जो कि क्या होता है कि इन्फेक्शन में जो भी जो हमारे इलनेस में जो डेड सेल्स हैं, जो डैमेज सेल्स है, उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। फोर्थ वन इज स्नोफिल्स। So eosinophils are WBC activated in response to allergies and some type of infection. अगर आपको एलर्जिक इन्फेक्शन हुई है और कोई अदर इन्फेक्शन हुआ है तो eosinophil क्या है कि ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक WBC का ये पार्ट है। बेसोफिल्स क्या है, आर इन्वॉल्व इन द अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन एज वेल एज वुंड रिपेयर एंड एलर्जिक रिएक्शन। सो ये वुंड रिपेयर के लिए और एलर्जिक इन्फेक्शन के लिए ये क्या है, इन्वॉल्व होते हैं बेसोफिल्स। सो फ्रेंड्स, अब आता है हमारा लास्ट इज प्लेटलेट मेजरमेंट। अब प्लेटलेट मेजरमेंट हम किस तरीके से करते हैं। सो प्लेटलेट्स, जिसको हम PLT शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, आर सेल्स फ्रेगमेंट्स दैट सर्कुलेट इन द ब्लड एंड प्ले एन एसेंशियल रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग। तो हमारा प्लेटलेट जो काउंट है वो बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। एंड ब्लीडिंग बींग्स, प्लेटलेट हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग बाय स्टिकिंग टू द इंजरी साइट, सो एंड क्लम्पिंग टुगेदर फ्रॉम अ टेम्पररी प्लग। तो क्या है यहाँ पर, अगर आपको कोई इंजरी हुई है या कोई ब्लीडिंग हुई है तो वहाँ पर प्लेटलेट क्या करता है, वहाँ पर ब्लीडिंग को रोकता है, ठीक है। एक स्टिकिंग जो साइट होती है वहाँ पर क्या करता है, पहले प्लग फॉर्मेशन करता है एंड देन क्लॉट फॉर्मेशन करता है। सैम्पल कलेक्शन फॉर टेस्ट। सो अब तक हमने RBC, WBC एंड प्लेटलेट काउंट पढ़ लिया है फ्रेंड्स, उसके अंदर क्या क्या आता है और क्यों यूजफुल है। अब हम सैम्पल कलेक्ट करते हैं। सो देयर आर सेवरल स्टेप दैट यू कैन एक्सपेक्ट ड्यूरिंग अ नीडल ब्लड ड्रो फॉर अ CBC। सो CBC टेस्ट के लिए सबसे पहले हमें ब्लड सैंपल लेना होगा। सो एन एसेप्टिक अल्कोहल वाइप इज यूज टू क्लीन योर आर्म इन द एरिया दैट द नीडल विल बी इंसर्टेड। तो जब आप नीडल इंसर्ट करते हो, सबसे पहले 75% अल्कोहल से आपको उसे वो करना है, क्लीन करना है। एंटीसेप्टिक स्वैब्स भी आती हैं, ठीक है, आपको उसे क्लीन करना है एंड देन नीडल प्रिक करना है to make the vein in your arm more visible and easier to assess with a needle. A band called a tourniquet is tied around your upper arm. तो आपको क्या करना है, पहले टोर्निकेट अप्लाई करना है एंड देन आपको वाइप करना है 70% अल्कोहल से एंड देन आपको क्या करना है, निडल प्रिक करना है। सो अ निडल इज प्लेस्ड इन योर वेन एंड टेस्ट ट्यूब अटैच इन द निडल एंड फिल्ड विद ब्लड। तो आपको क्या करना है कि निडल लगाना है और आपको जो ट्यूब्स हैं वो फिल करनी है। सो आफ्टर द टेस्ट ट्यूब और वायल इज फिल्ड द नीडल इज रिमूव्ड एंड द टेस्ट इज ओवर। तो आपको क्या करना है कि आपको टेस्ट के लिए जितनी वायल लेनी है आप लोगे, उसे फिल करोगे, नीडल रिमूव करोगे और टेस्ट आपका डन। सो इसके बाद आप क्या करते हैं फ्रेंड्स कि आपको बैंडेज अप्लाई करना है पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद उसको बोलना है कि बैंडेज कितनी देर में निकालनी है। सो ये सारे स्टेप जो हैं हमारा एक ब्लड कलेक्शन जो वीडियो है उसमें दी हुई है, तो प्रॉपर तरीके से आप उसमें देख सकते हो किस तरीके से ब्लड सैंपल कलेक्शन करते हैं और किस तरीके से पेशेंट से बात करनी है। सो टेस्ट रिजल्ट्स क्या आएंगे फ्रेंड्स, सो डिपेंडिंग ऑन द लैबोरेटरी इक्विपमेंट दैट इज़ यूज्ड। तो अब आप क्या करेंगे, टेस्ट रिजल्ट्स किस में देखेंगे। तो आपने ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लिया, आपने लैबोरेटरी में सैंपल दे दिया, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उसे मशीन में चला दिया। मशीन में जो आएगी रिजल्ट्स वो किसके आएगी, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स पे डिपेंड होंगे वो रिजल्ट्स। सो द रिजल्ट्स फ्रॉम CBC कैन बी अवेलेबल इन अ फ्यू मिनट्स टू अ फ्यू डेज आफ्टर द ब्लड सैंपल अराइव्स एट द लेबोरेटरी। सो जब आपका ब्लड सैंपल लेबोरेटरी के अंदर पहुंच जाएगा तो वो टेस्टिंग परफॉर्म होगी, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो रिजल्ट्स में क्या आता है फ्रेंड्स, रेड ब्लड सेल मेजरमेंट्स।
सो रेड ब्लड सेल्स मेजरमेंट के अंदर क्या आएगा? सो द आरबीसी कैरी ऑक्सीजन थ्रू द बॉडी एंड द आरबीसी काउंट शो द टोटल नंबर ऑफ आरबीसी फाउंड इन योर ब्लड। तो टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज आपके ब्लड के अंदर कितना है वो पता चलता है। सो एनीमिया इज अ कंडीशन मार्क्ड बाय लो लेवल ऑफ आरबीसीज। अगर आपकी एनीमिया मार्क्ड है, ठीक है, आपको एनीमिया है तो उसमें क्या आएगा? जो आरबीसी काउंट है वो आपका लो आएगा, ठीक है। सो देयर आर मैनी पोटेंशियल कॉजेज ऑफ एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ आरबीसीज, हेमाटोक्रिट एंड एचबी इंक्लूड्स। सो यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, आरबीसी के अंदर 3 चीजें इंक्लूड है, रेड ब्लड सेल, हेमाटोक्रिट, हीमोग्लोबिन, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि अगर आपका एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है या फिर आरबीसी आपका कम है, लो लेवल है, तो उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं? एक्सेसिव एक्यूट और क्रॉनिक ब्लीडिंग, आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई है, ठीक है, एक्सेसिव और क्रॉनिक ब्लीडिंग हुई है। डिस्ट्रक्शंस ऑफ आरबीसी सच एज अ कंडीशन कॉल्ड हेमोलाइटिक एनीमिया, आपको हेमोलाइटिक एनीमिया भी हो सकता है जिस कंडीशन में आपकी आरबीसी कम हो सकती है। हेमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है? आरबीसी टूट जाती हैं, ठीक है, रप्चर हो जाती हैं। सो सम टाइप ऑफ कैंसर एंड कैंसर ट्रीटमेंट, आपको कोई कैंसर है, आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा कैंसर है जिसकी वजह से आपका आरबीसी लो आया है और आपको कोई कैंसर ट्रीटमेंट भी चल सकता है। सो डिहाइड्रेशन के लेवल पे भी हो सकता है आरबीसी कम। हार्ट और लंग डिजीज, रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल, तो हार्ट और लंग्स जो क्या होते हैं, डिजीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेवल को लो कर देते हैं जिसकी वजह से भी आरबीसी काउंट कम हो सकता है। सो सिगरेट या स्मोक, अगर आप सिगरेट पीते हैं, स्मोक करते हैं, तो उस केस में भी आपका आरबीसी लो जा सकता है। व्हाइट ब्लड सेल काउंट, अब हम व्हाइट ब्लड सेल काउंट देखते हैं। सो डब्ल्यूबीसी आर द मेन प्लेयर्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। सो आपके इम्यून सिस्टम का मेन प्लेयर तो आपका डब्ल्यूबीसी है, यानी व्हाइट ब्लड सेल। सो एंड द डब्ल्यूबीसी काउंट इज द सम टोटल ऑफ 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज ईच प्ले अ रोल इन इम्यून फंक्शन। तो आपके इम्यून फंक्शन में 5 और सेल्स हैं जो डब्ल्यूबीसी के ही पार्ट्स हैं, जिसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर। सो अ लो लेवल ऑफ डब्ल्यूबीसी इज नॉन एज ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया जो है एक वर्ड है फ्रेंड्स, जो कि डब्ल्यूबीसी का लेवल लो होने से ल्यूकोपेनिया हो सकता है। सम ऑफ द पॉसिबल कॉजेज ऑफ ल्यूकोपेनिया इंक्लूड्स, ल्यूकोपेनिया में बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं जो इंक्लूड्स हैं। लीवर डैमेज इंक्लूडिंग फ्रॉम द एल्कोहल एब्यूजेस, अगर आप ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, आपका लीवर डैमेज हो सकता है जिसकी वजह से आपकी डब्ल्यूबीसी लो हो सकती है। सीवियर इन्फेक्शन, आपको कोई सीवियर इन्फेक्शन है जिसकी वजह से डब्ल्यूबीसी काउंट लो आ रहा है। एन लार्ज और डैमेज स्प्लीन, आपका स्प्लीन डैमेज हो चुका है या फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी डिजीज़ के लिए आपका जो डब्ल्यूबीसी है वो उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है जिसकी वजह से वो उसकी जो वैल्यू है काफ़ी लो आई है। ऑटो इम्यून डिजीज भी हो सकता है फ्रेंड्स। सर्टेन मेडिकेशंस हो सकती है इंक्लूडिंग मैनी कीमोथेरेपीज फॉर कैंसर, अगर आपकी कैंसर की थेरेपीज चल रही हैं तो उस केस में भी आपका डब्ल्यूबीसी काउंट कम आ सकता है। हैविंग टू मैनी डब्ल्यूबीसीज इज नॉन एज ल्यूकोसाइटोसिस, अब डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाना नॉर्मल नहीं है फ्रेंड्स, नॉर्मल से ज़्यादा है तो उसको हम ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। सो एक्सेसिव डब्ल्यूबीसी में बी रिलीज अ सेवरल पोटेंशियल कॉजेज, तो ज़्यादा डब्ल्यूबीसी होना भी एक सीवियर प्रॉब्लम है, ठीक है, जिस कंडीशन में इन्फेक्शन की कंडीशन में हो सकता है, एलर्जी और ऑटोइम्यून कंडीशन की हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, ल्यूकेमिया की वजह से भी हो सकता है, सम अदर कैंसर्स की वजह से भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स ये कुछ लेवल बढ़ने के और घटने के कुछ ऐसे हैं कंडीशंस हैं जिस कंडीशन में डिजीज में हो सकता है। लास्ट वन इज प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट के केस में क्या होता है फ्रेंड्स, सो प्लेटलेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग द ब्लड, सो ब्लड की क्लॉटिंग में रिस्पॉन्सिबल होता है प्लेटलेट काउंट। सो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया अ लो प्लेटलेट काउंट, अगर आपका प्लेटलेट काउंट लो है तो ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया केस होता है। सो पॉसिबल कॉजेज अ लो प्लेटलेट काउंट इंक्लूड्स है तो ब्लड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और जिसमें प्लेटलेट काउंट क्या है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इनलार्ज स्प्लीन, स्प्लीन जब इनलार्ज हो जाता है तो उस केस में भी प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है। डैमेज टू द बोन मैरो, अगर बोन मैरो डैमेज हुआ है तो उस केस में भी प्लेटलेट काउंट लो हो सकता है। प्रेगनेंसी के केस में भी प्लेटलेट काउंट लो होता है फ्रेंड्स। हैविंग टू मैनी प्लेटलेट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस के केस में क्या होता है कि बहुत सारा प्लेटलेट काउंट होता है, यानी नॉर्मल से ज़्यादा।
सो एंड इट इज एसोसिएटेड विद अ हायर रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम ब्लड क्लॉट। तो इस केस में क्या होता है कि आपके ब्लड क्लॉट्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, जिस केस में कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। सो एबनॉर्मली हाई प्लेटलेट काउंट में बी कॉज बाय सीवियर कंडीशन इंक्लूड्स, सो आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकता है आपको, सम कैंसर्स की वजह से भी हो सकता है, बोन मैरो डिसफंक्शन एंड रिसेंट इन्फेक्शंस की वजह से भी। सो प्लेटलेट काउंट हाई भी होना काफ़ी एक सीवियर कंडीशन होता है और लो होना भी सीवियर कंडीशन होता है। सो फ्रेंड्स, सीबीसी के अंदर हमें यही डिस्कस करना था कि बेसिकली इसका मोटिव क्या है, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट करने के हमारा, कि उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं उनके कौन कौन से सेल्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। एंड देन हमने ये पढ़ा कि हम कलेक्शन किस तरीके से करें, एंड देन प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट काउंट के अंदर क्या हायर आएगा क्या लोअर आएगा। ठीक है, सो हमने ये आज डिस्कस किया है। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। अगर इसके रिलेटेड कोई टॉपिक है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।